जय भारत एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू द सुपर 3000 एमसीक्यूज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको स्टार्ट करने वाले। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इसके ऊपर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, प्लस इसका एज अ मैथमेटिकल टूल यूज करके आप फर्दर जो लिमिट कंटिन्यूटी है, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी है, फंक्शंस है, इंटीग्रल्स है, डिफरेंशियल्स है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ पर भी इसका बहुत सारा यूज जो है वो हो सकता है। ऑलराइट, तो उसके बेस के ऊपर भी डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाला है, अगले 3-4 दिन तक हम कंटिन्यूअसली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने वाले, ताकि उसके बेस के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया जा सके। ऑलराइट, सो आज हम जो करने वाले उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन एंड कुछ सिंप्लीफिकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। एंड वंस अगेन याद दिला दूं कि अगर आपको डिटेल ट्रिग्नोमेट्री में पूरा पढ़ना है तो ऑलवेज वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पर लिंक रहती है। साथ में अगर आप ओवरऑल फार्मूला बस रिव्यू करना चाहते हैं तो वो भी हमने वहाँ पर आपको एज अ पीडीएफ जो है वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो आप वहाँ पर जाकर भी उसको नोट कर सकते हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड वो आपको मिल जाएंगे। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, that value of this term cos pi upon 2 square into cos pi upon 2 cube into up to cos pi upon 2 power 10 into sin pi upon 2 power 10। तो ये एक टाइप का हमें आइडेंटिटी जैसा कुछ ना कुछ बना के दिया गया है, उसका हमें सिंपलेस्ट वैल्यू क्या है या फिर सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है वो निकाल कर लेना है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो ना तो एक फार्मूला जैसे बनता है, जहां पर फार्मूला जो है ना वो क्या होता है वो हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो फार्मूला यहाँ पर ये होता है कि cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा अप टू इंटू cos 2 पावर n माइनस 1 इंटू थीटा। इसका आंसर आता है साइन 2 पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 पावर n इंटू साइन थीटा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को, ठीक है, यहां से इस टर्म तक की बात करते हैं, ठीक है, ये वाला टर्म, इसको आप क्या करो उल्टे ऑर्डर में लिख लो। मतलब आप क्या करो, थीटा जो है ना उसको पाई अपॉन 2 पावर 10 आप एज्यूम कर लो। तो मान लेते हैं लेट थीटा आपका पाई अपॉन 2 पावर 10 है, ठीक है। तो ये टर्म क्या आपका देखो, तो कॉस थीटा की जगह पाई अपॉन 2 पावर 10 इंटू कॉस 2 थीटा की जगह पर क्या आएगा, पाई अपॉन 2 पावर 9 आएगा उसका प्रीवियस टर्म, ठीक है। और इस तरह से आप आगे चलते जाओ तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, पाई अपॉन 2 पावर 2, ठीक है। साइन वाला टर्म तो एज इट इज हम रहने देते हैं, उसको अभी छेड़खानी नहीं करनी है। अब इसमें देखो n-1 तक है और यहाँ पर 2 तक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मतलब n की वैल्यू के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पर आएगा मैक्सिमम कहाँ तक है 10 तक, या फिर यहाँ पर देखो तो 2 तक है, ठीक है, यहाँ पर 10 तक है, तो मतलब कि ये कब तक जा रहा है 10-2 प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स या फिर n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, पहले टर्म का माइनस लास्ट टर्म और उसमें प्लस 1। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 10-2 8 प्लस 1 यानी 9, n का वैल्यू आया 9। तो इस फॉर्मूला का आंसर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे और उसमें n का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 9। तो आंसर क्या बनेगा, साइन 2 पावर 9 इंटू थीटा, थीटा इज पाई अपॉन 2 पावर 10 अपॉन 2 पावर n यानी कि 2 पावर 9 साइन थीटा इंटू ये वाला टर्म तो एज इट इज था साइन पाई अपॉन 2 पावर 10। एज यू कैन सी ये वाला टर्म जो है वो पूरा निकल गया, ठीक है। यहाँ पर 2 पावर 9 और 2 पावर 10 तो डिफरेंस आएगा 2 पावर 1 का, यानी कि
ये टर्म क्या बनेगा साइन पाई बाई 2 और नीचे वाला टर्म बनेगा 2 टू द पावर 9। साइन पाई बाई 2 1 और 2 पावर 9 होता है 512। तो यहाँ पर आंसर आया 1/512। दैट्स द ऑप्शन सी हियर। हो रहा है क्लियर? तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज की। इसी तरह साइन का भी एक आइडेंटिटी है जिसका फॉर्मूला आपको बॉक्स में दिया गया होगा। ओके, मतलब दिया मतलब बॉक्स में मतलब कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि लेट एक टर्म यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है, आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है, एफ ऑफ के जो है वो टर्म डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ के जो है वो एक्स का फंक्शन है, उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है जहां पर के की वैल्यू 1 2 3 अप टू आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं और एक्स जो है वो बिलोंग टू है आर में। एक्स रियल है कि ये नेचुरल नंबर है। तो हमें F4 के यहाँ पर देख लीजिए एक बार, F4 के माइनस F6 के का वैल्यू निकालकर लाना होगा कि क्या हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले हम F4 माइनस F6 के वाला टर्म जो है वो लिख देंगे यहाँ पर सिंपल सा। ठीक है, तो चलिए F4 के माइनस F6 के F6x। तो यहाँ पर k की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1/4। ठीक है, 1/4 साइन रेज टू 4 x प्लस कॉस रेज टू 4 x। ठीक है, माइनस F6 यानी कि यहाँ पर आएगा 1/6 साइन रेज टू 6 एंड कॉस रेज टू 6। ओके, इसको क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की क्या ट्राई करेंगे और यहाँ पर इसको हम परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसको मान लो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसमें मिडल टर्म 2ab जो है वो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पर इसको मान ले अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसमें हम क्या करेंगे, आगे के टर्म जो होते हैं 3a स्क्वायर बी इंटू 3ab स्क्वायर या फिर ऐसा भी 3ab इंटू a प्लस बी को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये पहले ये जो टर्म है ये परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे हमारे लिए, a प्लस बी का होल क्यूब जैसे। आ रहा है समझ में? तो उस फॉर्मूला का यहाँ पर हम यूज करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री इस आइडेंटिटी का। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या होगा देखना, 1/4 इसको हम लिखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो डेफिनेटली इसमें हमने मिडल टर्म 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऐड कर दिया होगा। ठीक है, और उसका सब्सट्रैक्शन क्या होगा, माइनस यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज ऑलराइट। अब ये वाला बात, तो 1/6 उसमें परफेक्ट क्यूब अगर हम लिख दे तो मतलब वहां पर होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का परफेक्ट क्यूब। तो 3ab इंटू ए प्लस बी हमने ऐड किया होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो क्या आएगा 3ab यानी कि 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का फॉर्मेट। ये वाला हो गया 1। ठीक है, तो ये टोटल क्या बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर आया 1/4 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6। ये भी बना 1 और ये ब्रैकेट भी बन गया 1। तो ये क्या बनेगा 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये लास्ट का ब्रैकेट भी बन गया 1। ठीक है, 1/4 को और 1/6 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये 1/6 माइनस प्लस 1/2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो यहां पर आएगा 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर
-1/6 + 1/2 sin square into cos square. As you can see, sin square and cos square by 2 is being cancelled. 1/4 minus 1/6, तो यहाँ पर 6 minus 4 यानी कि 2/24, 1/12 is the answer. All right, so the final answer is option D, 1/12. आ रहा है समझ में? तो आई होप कि मतलब ऐसे अगर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन इजीली कवर. अब यहाँ पर हमें थोड़ा समझाने में आपको टाइम लगता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, तो कई बार चीज़ें ऐसी होती है जिसमें समझना होता बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन उसको लिखने में या फिर हमारे साइड से एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है. तो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज टेकिंग दिस मच टाइम. अदरवाइज आई कैन सी दैट दिस इज ऑलमोस्ट अ 1 minute क्वेश्चन. ठीक है, आप पहले अटेम्प्ट में ही ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं आगे. तो क्या बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है. यहाँ पर साथ में 0 है, मैं बोल देता हूँ. ठीक है, वो 0 यहाँ पर लिखा है लेकिन वहां पर है 0, तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. जहां पर थीटा जो है वो 0 से π/4 के बीच में है 45 डिग्री, एंड पहला रूट अल्फा जो है वो बीटा से लेस है. तो हमें इस रूट का इस तरह से जो सम आता है वो सम करके सॉल्व करना है. तो सम ऑप्शन में से क्या है वो पता लगाना है. ठीक है, चलिए तो इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर. x² sin थीटा माइनस x को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर आएगा x इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस x एंड प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले दो में से अगर मैं x इंटू साइन थीटा निकाल दूं तो यहां पर बचेगा x माइनस कॉस थीटा. ठीक है, और यहां से -1 निकाल दूं तो वहां पर भी बचेगा x माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0. यानी कि आपका एक रूट आएगा 1/sin थीटा और दूसरा रूट आपका आएगा कॉस थीटा. अब ये 1/sin थीटा मतलब मैं अभी इसको कॉसेक थीटा भी बोल सकता हूं. अब किसको अल्फा बोलना है किसको बीटा बोलना है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी. वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दोनों की वैल्यूज के ऊपर. वेल सी, थीटा जो है वो 0 से π/4 के बीच में है. 0 लेस देन थीटा लेस देन π/4. ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होगा? 1/√2 से 1 के बीच में होगा. ऑलराइट, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि 1/√2 लेस देन कॉस थीटा लेस देन 1. और कॉसेक थीटा क्या होगा? तो कॉसेक थीटा जो है वो √2 से लेकर इंफिनिटी तक होगा. तो यहां तक वो आएगा √2 लेस देन कॉसेक थीटा लेस देन इंफिनिटी. तो आप क्या बोल सकते हो? कौन छोटा हुआ कौन बड़ा होगा? तो देखो, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में यानी कि कोई ना कोई एक फ्रैक्शनल वैल्यू डेसिमल वैल्यू है, और कॉसेक थीटा की वैल्यू √2 से ग्रेटर यानी कि 1.41 से अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर वैल्यू. तो ऑब्वियसली ये बड़ा हुआ, ऊपर वाला छोटा हुआ. तो हम बोलेंगे कि अल्फा जो है वो कॉस थीटा है और बीटा जो है वो क्या हुआ? हमारा कॉसेक थीटा हो चुका है, क्योंकि उस कॉमन रीजन के लिए कॉसेक थीटा √2 से ग्रेटर है और कॉस थीटा 1 से लेस है. यहां तक क्लियर? ठीक है, अब सम के ऊपर चलते हैं. तो देखो, उस टर्म को अगर हम नोट करें तो वहां पर क्या है? सम ऑफ n इक्वल टू 1 टू अल्फा इंफिनिटी ऑफ अल्फा पावर n प्लस -1 पावर n अपॉन बीटा पावर n. तो इसको अगर मैं सम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो क्या होगा? पहले मैं अल्फा की बात करूं तो यहां पर आएगा 1, यहां पर क्या आएगा? अल्फा, एक मिनट, n का वैल्यू 0 से है या 1 से? ओके, n का वैल्यू 0 से है, सॉरी. तो 0 डालने पर यहां पर आएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी तक है. फिर इसके ऊपर में n का वैल्यू डाल दो तो पहला टर्म आएगा 1, फिर आएगा 1 बीटा, फिर प्लस 1 बीटा का स्क्वायर, फिर इस तरह से आगे आगे चलता जाएगा अप टू इंफिनिटी. तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एक इनफाइनाइट जीपी के जैसा है,
जिसका कॉमन रेशियो अल्फा है, अल्फा यानी कि वो क्या है 1 से लेस है ना, तो इनफाइनाइट जीपी में जब कॉमन रेशियो अगर मॉड्यूलस आर जो है वो लेस देन 1 होता है, यानी कि -1 to 1 के बीच में अगर हो, तो हम सम क्या लिखते हैं a अपॉन 1 माइनस आर जैसा, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इसका पहला टर्म 1 है, कॉमन रेशियो अल्फा है, यानी कि यह आएगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहां पर इसकी बात करो तो देखो बीटा जो था वो √2 से इंफिनिटी के बीच में था, हा या ना। ठीक है, तो 1 अपॉन बीटा जो आएगा, 1 अपॉन बीटा वो कहां से कहां के बीच में आएगा, 0 से 1 अपॉन √2 के बीच में रहेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये 1 अपॉन, यहां पर अगर आप देखो तो इसमें भी कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 1 अपॉन बीटा आ रहा है। दैट मीन्स कि 1 अपॉन बीटा भी 0 से 1 के बीच में मिनिमम आ रहा है, तो दैट मीन्स कि वहां पर ये भी इनफाइनाइट जीपी का सम अप्लाई किया जा सकता है। तो वो क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो आर। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो वेल अल्फा का तो डायरेक्ट वैल्यू कॉस थीटा ही है, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आएगा, ऊपर बीटा और नीचे 1 प्लस बीटा, है ना। या फिर 1 अपॉन बीटा के वे हम क्या कर देते हैं, साइन बोल देते हैं ना। चलो तो ये 1 प्लस 1 अपॉन बीटा, क्योंकि बीटा कॉसेक है तो 1 अपॉन बीटा साइन होगा, यानी कि ये बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन। ऑल राइट, सो दिस शुड बी द आंसर, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन ए 1 अपॉन 1 माइनस कॉस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। समझ में आया यहां पर किस तरह से यूज किया गया है। ठीक है, 2-3 चीजें यहां पर यूज की गई, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस का सम भी आपका यूज किया गया है, इनफिनिट जीपी का सम, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी, और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जी यहां पर यूज किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म। वेल बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है ना। हम ये बात जरूर जानते हैं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा अगर है तो इसका रेंज क्या आता है, नेगेटिव √a² प्लस b² से पॉजिटिव √a² प्लस b² तक रेंज जाता है कि नहीं जाता है। पर उसके लिए क्या होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। दोनों में देखो थीटा थीटा जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा के, तो हमें मिलेगा। और इस अगर इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पाए तो हमें रेंज मिल जाएगा। रेंज में ये आपका मिनिमम वैल्यू होता है और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है, मतलब आपको इसकी तलाश है ना। चलिए, तो मैं उसको एफ थीटा बोल देता हूं। चले तो 3 cos थीटा प्लस 5, अभी मैं क्या कर देता हूं, साइन x माइनस वाई डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। तो साइन x cos y माइनस cos x साइन y, तो ये क्या हुआ, 3 cos थीटा cos π/6 यानी कितना होता है, √3/2, यानी कि ये 5 टाइम्स √3/2 साइन थीटा माइनस साइन π/6 1/2 यानी कि ये 5/2 cos थीटा। तो cos थीटा वाले टर्म्स में देखो तो 3 माइनस 5/2 अगर होगा तो 1/2 आएगा, यानी कि यहां पर 1/2 cos थीटा प्लस 5√3/2 इंटू साइन थीटा, यानी ए का वैल्यू आया 1/2, बी का वैल्यू आ गया 5 टाइम्स √3/2। तो मिल गया ना, ये भी तो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। देखो ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्मेट में, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यहां पर, अभी हमने देखा उसके अकॉर्डिंग के मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, √a² प्लस b² के जैसा, यानी कि 1/4 प्लस ये कितना होगा, 25 × 3 75/4। तो
ये आएगा 76/4, 76 यानी कि 19, ये मतलब क्वेश्चन इसका क्या आएगा 19 मतलब √19, दैट शुड बी द आंसर. यस, हियर इट इज ऑप्शन ए. ओके, √19 इज द फाइनल आंसर हियर. समझ में आ रही है इतनी चीज? ठीक है, तो मतलब ये रेंज वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या बोल रहा है कि इफ sin to the power 4 अल्फा प्लस 4 cos to the power 4 बीटा प्लस 2 is equal to 4√2 sin अल्फा into cos बीटा, वेर अल्फा एंड बीटा बिलोंग करता है 0 से पाई में. तो हमें इस टर्म का वैल्यू निकालना है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा का. तो वेल देखो, ये जो टर्म है और यहां पर जो मांगा गया है उसके ऊपर से ये बात तो हमारी क्लियर हो रही है कि हमें देखो साइन में अल्फा दिया गया है, कॉस में बीटा है, मतलब कि हमें इंडिविजुअली अल्फा और बीटा का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो लाई करेगा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर. तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर. क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, देखिए पहले इसको लिखते हैं हम. तो साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस टू द पावर 4 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 4√2 साइन अल्फा कॉस बीटा. ठीक है, तो अगर हम इस 4 को यहां पर डिनोमिनेटर में ले जाए तो हम एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का मुझे लगता है यहां पर थोड़ा सा जो है वो यूज कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्रिक का भले ही क्वेश्चन हो लेकिन वो मिक्स सिलेबस में ही होंगे, सीधी बात है, क्योंकि पोर्शन जो है डेफिनेटली मिक्स होगा. तो यहां पर इसको हम ऐसा लिखे कि साइन रेस टू 4 अल्फा प्लस 4 टाइम्स कॉस रेस टू 4 बीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट्स इक्वल टू साइन अल्फा इंटू √2 कॉस बीटा. ओके, तो अब अगर यहां पर देखो 4 है तो एरिथमेटिक मीन में क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 4th रूट ऑफ ए बी सी इंटू डी, इस तरह से आएगा. तो हमें यहां पर 4 टर्म बनानी है, तो मैं 2 को 1 + 1 लिख सकता हूं, यानी कि मैं क्या लिख दूं कि साइन रेस टू 4 अल्फा प्लस 4 कॉस रेस टू 4 बीटा प्लस 1 + 1 अपॉन 4. ठीक है, तो सामने में क्या ऐसा लिख सकता हूं कि साइन रेस टू 4 अल्फा इंटू 4 कॉस रेस टू 4 बीटा इंटू 1 इंटू 1 पावर 1 अपॉन 4. तो ये क्या मतलब हुआ, ये देखो ये 4 टर्म है ना, ए बी सी और डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4. ठीक है, और दूसरा है 4th रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यानी कि ये am है, ये वाला gm है. अब हमें ये तो ऑलरेडी पता था कि am ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है. ठीक है, तो उसमें जनरली तो क्या आता है, ग्रेटर देन आता है जब नंबर्स जो होते हैं a b c और d वो डिफरेंट हो तब. लेकिन ठीक है, लेकिन जब वो नंबर्स जो है वो इक्वल होते हैं, ए बी और सी और डी जो अगर इक्वल हो जाए चारों के चारों, तो उस टाइम क्या आ जाएगा, एम और जीएम इक्वल हो जाता है. ठीक है, और चारों नंबर्स कैसे होते हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव ही होते हैं, क्योंकि 4th रूट हमें लेना है तो वहां पर हम नेगेटिव लेते नहीं, हम क्यूब रूट की बात मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की यहां पर डिस्कशन नहीं करते हैं ना. ठीक है, तो ये चारों के चारों नंबर्स जो है इनका आंसर मतलब सेम आना चाहिए, ऐसा चारों के चारों जो टर्म्स है वो, और वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव ही होने चाहिए. यानी कि यहां पर आएगा साइन रेस टू 4 अल्फा और 4 टाइम्स कॉस रेस टू 4 बीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 1. ए इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी वाला, मतलब कि इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है. तो साइन टू द पावर 4 अल्फा 1 है, तो डेफिनेटली अल्फा का वैल्यू जो होगा वो π/2 ही आएगा. ठीक है, और ये भी
cos टू द पावर 4 बीटा जो है उसका वैल्यू आएगा 1, मतलब 1/4। तो जब स्क्वायर रूट का निकालेंगे तो 1/2 आएगा ना, मतलब cos टू द पावर 2 बीटा आएगा 1/2। और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास प्लस और माइनस 1/√2 आ सकता है, क्योंकि ये वाला b है वो तो पॉजिटिव ही रहता है नेगेटिव 1/√2 के लिए भी। तो यहां पर हमने नेगेटिव लिया, यहां पर क्यों नेगेटिव नहीं लिया? क्योंकि यहां पर लेने का कोई मीनिंग नहीं था। साइन अल्फा जो है, अल्फा पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन अल्फा तो दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है। तो यहां पर -1 लेने का कोई मीनिंग नहीं था, इसलिए अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली मैंने ले लिया π/2। लेकिन बीटा में π/4 में पॉजिटिव आता है और 3π/4 में नेगेटिव आता है, लेकिन दोनों के लिए पावर 4 करे तो पॉजिटिव रहता है। सो दैट इज वाई वहां पर हम नेगेटिव वैल्यू ले सकते थे। ओके, चलिए, तो यहां पर बीटा का वैल्यू क्या आएगा? इधर आएगा π/4 और आएगा 3 टाइम्स π/4। चलिए, तो इसको पहले अल्फा π/2 और बीटा π/4 के लिए उस टर्म का वैल्यू निकालते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा का। तो देखो cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन π/4 और ये पॉजिटिव, मतलब आगे बाय डिफॉल्ट माइनस एज इट इज, पॉजिटिव साइन π/4 आएगा, यानी ये -2 टाइम्स 1/√2, यानी कि -√2 आ रहा है। दूसरे केस में भी सेम आंसर आएगा, तभी हम कुछ कंक्लूड कर पाएंगे। तो यहां पर देख लो, बीटा की जगह 3π/4 डाल देंगे तो cos π/2 प्लस, देखो 3π/4, ठीक है, तो उसको मैं पाई माइनस π/4 लिख सकता हूं। माइनस यहां पर भी इस तरह से कि cos π/2 माइनस 3π/4 को मैं पाई माइनस π/4 लिख लूं, तो ये क्या बनेगा? देखो cos 3π/2 माइनस π/4 माइनस cos माइनस π/2 प्लस π/4। तो देखो 3π/2 माइनस π/4 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव माइनस साइन π/4 आ जाएगा, और ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहां पर आएगा डायरेक्टली साइन π/4। वंस अगेन वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, दैट मीन्स इसका भी आंसर आएगा -√2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? -√2, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द परफेक्ट आंसर। ओके, तो यहां पर AMGM का वंस अगेन यूज किया गया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 3/5, साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5/13, अल्फा बीटा दोनों 0 से π/4 में लाई कर रहे हैं, तो tan टू अल्फा का वैल्यू, मतलब एनसीईआरटी में भी इवन ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। देखो अल्फा बीटा दोनों अगर 0 से π/4 में है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 से π/2 में रहेगा, और अल्फा माइनस बीटा जो है वो कहाँ रहेगा? -π/4 से +π/4 में। यानी कि अल्फा माइनस बीटा फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में डिवाइड है, डिस्ट्रीब्यूट है, और अल्फा प्लस बीटा सिर्फ फर्स्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहां पर हमें उसके अकॉर्डिंग थोड़ा काम करेंगे। अब देखो tan टू अल्फा चाहिए, तो क्या मैं tan टू अल्फा को ऐसे लिख सकता हूं कि tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। ऐसे बीटा को मैंने ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, अल्फा का अल्फा टू अल्फा को अल्फा प्लस अल्फा लिख दिया। तो tan में tan x प्लस y का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि नहीं जानते? ये फॉर्मूला जानते हैं सब लोग। तो वो फॉर्मूला क्या आता है? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, चलिए ये tan अल्फा प्लस बीटा यानी क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय cos अल्फा प्लस बीटा, यहां पर साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा।
सिमिलर वे डिनोमिनेटर भी वही रहेगा उस तरह से कि साइन अल्फा माइनस बी अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू गिवन है तो साइन अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं ये अल्फा प्लस बीटा है, वो 0 से पाई बाई 2 में, मतलब कि साइन भी वहां पर जो भी आएगा पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्या है 3/5, तो कॉस में क्या होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो यहां पर आएगा 4। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रहेगा 4/5, यहां पर साइड में नोट कर देते हैं। ऑलराइट, एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं अल्फा माइनस बीटा के लिए, तो वहां पर हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा का मिसिंग वैल्यू है वो ढूंढना है। चलिए ये अल्फा माइनस बीटा है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि यहां पर आएगा 5/13, तो ये डेफिनेटली रहेगा 12। अल्फा माइनस बीटा फोर्थ और फर्स्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, पर कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दोनों के केस में फोर्थ क्वाड्रेंट हो या फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस तो पॉजिटिव ही रहता है, तो यहां पर कॉस का आंसर आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आएगा 12/13। चलिए तो मिसिंग वैल्यूज मिल चुके हैं, बस सब्स्टिट्यूट कर देना है। 4/5 अपॉन 3/5 4/5 अपॉन 3/5 प्लस 5/13 डिवाइड बाई 12/13 प्लस 5/13 डिवाइड बाई 12/13, नीचे 1 माइनस 4/5 अपॉन 3/5 इंटू 5/13 अपॉन 12/13, तो 5 5 13 13 5 5 13 13 कैंसल, ऊपर बचा 4/3 प्लस 5/12, 1 माइनस 20 अपॉन 36। ठीक है, तो 36 को ही एलसीएम के फॉर्म में अभी टेम्पररी ले लेते, तो यहां पर क्या आएगा 48 प्लस 15, ठीक है, डिनोमिनेटर में 36 डिवाइड बाई 36 माइनस 20 बाई 36, 36 कैंसल, ऊपर सम कितना आएगा 58 प्लस 5, 58 प्लस 5 यानी कि 63, और नीचे रहेगा 16, तो 63 और 16 में तो कुछ कॉमन नहीं रह गया क्योंकि ये, हाँ इसका फैक्टराइजेशन तो 7 इंटू 9 होगा, यहाँ पर 4 इंटू 4, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 63/16 should be the option, yes here it is option C, 63/16, that's here is the answer. Okay, so tan अल्फा प्लस बीटा, tan में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा का यूज करके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू यहां पर लेने में ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नंबर 7 क्या है, हमें इस टर्म का वैल्यू निकाल कर देना है। चलिए उसका वैल्यू क्या आएगा वो पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। ऑलराइट, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर 10 को, मतलब हम जानते हैं ना कि कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2 होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देता है। यह क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 20/2। ये वाला एज इट इज, इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 2 कॉस 10 इंटू कॉस 50/2, और ये 1 प्लस कॉस 100 डिग्री बाई 2। ठीक है, तो ये 1/2 और ये 1/2 बनाएगा 1, यहां से 1/2 लिया और यहां से 1/2 लिया, बन गया 1। ठीक है, ये बना 1/2 कॉस 20 डिग्री।
ये क्या बनाएगा, न्यूमरेटर में देखो cos 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला क्या आता है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ऐसा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको लिख लिया जाए तो ये क्या बनेगा, cos x प्लस वाई यानी 60 डिग्री इंटू cos x माइनस वाई यानी माइनस 40, लेकिन cos इवन फंक्शन है तो प्लस 40 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2, यहाँ पर बीच में प्लस रहेगा। ठीक है, और इसका 1/2 तो ले लिया, ये cos ऑफ 100 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 80। चलिए 1 cos 20 डिग्री बाई 2, ये cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है ना, तो ये 1/2 और 1/2 मतलब कि ये 1/4 और ये माइनस cos 40/2, ये cos क्या बनाएगा, cos 80 सॉरी नेगेटिव cos 80 बनाएगा ना, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा यानी नेगेटिव cos थीटा, तो माइनस cos 80/2। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम दोनों का 2 ऑलरेडी है, तो वो भी काम हो गया हमारा। ठीक है, cos 40 वाला और यहां से cos 80 वाला मर्ज किया, तो ये cos अल्फा प्लस cos बीटा जैसा है, तो cos अल्फा प्लस cos बीटा क्या होता है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो 1 माइनस 1/4 तो 3/4 आएगा, प्लस cos 20/2 माइनस ये बनाएगा 2 टाइम्स cos 40 प्लस 80 यानी 120/2 यानी 60 डिग्री इंटू cos 40 माइनस 80 यानी कि 40 डिवाइड बाई 2, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा cos इवन है तो यहाँ पर आएगा 20। ठीक है, 2 और cos 20 तो रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के, तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। ऑलराइट, और डिवीजन में 2 जो था वो अभी भी एज इट इज है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3/4 प्लस cos 20/2 माइनस cos 20/2, ये दोनों टर्म भी कैंसिल, यानी कि हमारा आंसर बन रहा है 3/4, ऑप्शन बी इज हियर। गेटिंग इट? ओके, चाहो तो आप 2 से पहले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो, उसके जैसे भी आगे बढ़ सकते हो, या फिर अलग अलग सब का भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला जो है वो हमें पता रहने चाहिए। ठीक है, तो इनको ऑलवेज आप अपने दिमाग में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहां से। द वैल्यू ऑफ साइन 10, साइन 30, 50 एंड 70 सबका मल्टीप्लीकेशन है, तो उसका वैल्यू निकालना। वेल ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये आइडेंटिटी सब लोग जानते होंगे शायद, ऐसे कॉस की भी आती है, ये वाली साइन की है, तो इनके आइडेंटिटी क्या है कि साइन थीटा इंटू साइन π/3 माइनस थीटा इंटू साइन π/3 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल, ये होता है। अब यहां पर अगर आप साइन 30 को थोड़ी देर भूल जाओ और थीटा को अगर आप मान लो 10 डिग्री, तो देखो ये साइन 10 है, साइन 30 को मैं पहले लिख देता हूँ, साइन 30, उसके बाद साइन 10, फिर है साइन 50 और फिर है साइन 70। साइन 30 तो हम जानते हैं 1/2 होगा, ये क्या हो रहा है साइन 10, अब साइन 50 को मैं 60 माइनस 10 बोल सकता हूँ, यानी π/3 माइनस थीटा, और 70 को मैं साइन 60 प्लस 10 लिख सकता हूँ। तो ये सेम टू सेम आइडेंटिटी बन रहा है, यानी कि इसका क्या होना चाहिए 1/4 साइन 3 थीटा यानी कि 3 इंटू 10 यानी 30 डिग्री होना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या बनाएगा 1/2 1/4 1/2 यानी कि 1/16। सी इज द ऑप्शन हियर।
हो रहा है क्लियर यहाँ से? ठीक है, तो इसी तरह ये जो है उसके जैसा एक कॉस का भी आइडेंटिटी है, जो आप फॉर्मूला का जो हमने लिस्ट रखा है वहां पर आइडेंटिटीज भी सारी दे रखी है, तो उसको भी आप देख सकते हो। उसके ऊपर भी मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बनाए जा सकते हैं। ऑलराइट, अभी थीटा की वैल्यू यहाँ पर इजी है, 10, 20 ऐसे कुछ है, मतलब 10 है। दूसरे केस में कभी कोई ऑड वैल्यू भी ले सकते हैं, पर उसमें भी आपको आइडेंटिटी अगर दिख रही है तो डेफिनेटली वो एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑल द पेयर्स ऑफ x, y that satisfies this inequality also satisfies this equation। तो x और y की ऐसी सारी पेयर जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है, वो इनमें से कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो हमें पता लगाना होगा। सबसे पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू सी द इनइक्वालिटी वेरी क्लियरली। सो ये है 2 के पावर में स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 इंटू 1/4 के पावर में है साइन स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एक इनइक्वालिटी के ऊपर से x और y का कुछ कंक्लूजन निकालने की ट्राई करते हैं, जिसको हम बाद में ऑप्शन में ट्राई कर सके। तो वो जो 2 के पावर में है, ठीक है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं कि स्क्वायर रूट के अंदर देखो साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस 2 साइन एक्स भी है, 5 को मैं स्प्लिट कर दूं 1 + 4 में, तो पहले 3 टर्म मेरे लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, और इसको मैं न्यूमरेटर में लिखो तो 2 पावर -2 साइन स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अभी सामने की साइड ले जा सकता हूं, क्योंकि वैसे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी उससे चेंज नहीं होगी, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर अंडर रूट के अंदर साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर 2 साइन स्क्वायर वाई। ये बात क्लियर हो रही? अब दोनों साइड बेस सेम है, तो अगर ये दोनों लेस देन इक्वल टू जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई कर रहे, तो उसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 शुड लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर वाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां से देखो, तो थोड़ा सा अब इधर ध्यान रखना। हाँ देखो, we all know -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? ठीक है, साइन एक्स का रेंज -1 से +1 है। अब उसको इसके जैसा बनाना है तो -1 करके स्क्वायर करके देखो, -1 करेंगे तो -2 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स -1 लेस देन इक्वल टू 1, स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहां पर 0 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 0 से 4 जाएगा और +4 करेंगे तो ये 4 से लेकर 8 तक जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट कहां से कहां तक जाएगा? 2 से 2√2 तक जाएगा, यानी कि ये जाएगा साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का टोटल स्क्वायर रूट लेस देन इक्वल टू 2√2। मतलब कि पहला जो लेफ्ट साइड टर्म है उसका रेंज है -2 से प्लस 2√2, सॉरी 2 से लेकर 2√2 तक। ठीक है, दूसरे को देखें तो ये बात तो क्लियर है कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन वाई लेस देन इक्वल टू 1, स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक। है कि नहीं है? ऑलराइट, इतनी चीज जो है वो समझ में आ रही है। अब देखो, इसको और इसको जो है, ठीक है, इसका रेंज जो है पहले वाले का 2 से लेकर 2√2 तक है, दूसरे वाले का रेंज है 0 से लेकर 2 तक। तो दोनों को क्या है, अगर दोनों को लेस देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू वाला जो इनइक्वालिटी है उसको अगर सेटिस्फाई करना है, इक्वल टू वाला जो है उसको अगर सेटिस्फाई करना है या फिर लेस देन वाला भी, तो ये वाली चीज जो है वो दोनों को कनेक्ट कर रही है, हाँ या ना?
ठीक है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए हम इक्वल टू अगर ले ले तो दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, 2 के इक्वल होने चाहिए, तभी वो एक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 जो है वो भी 2 होना चाहिए एंड 2 साइन स्क्वायर वाई भी 2 होना चाहिए, तभी वो एक इक्वेशन बनाएंगे। ऑलराइट, अब इसमें लेफ्ट साइड को आप सॉल्व करो, राइट साइड को अगर आप सॉल्व करो तो देखो पहली साइड को अगर सॉल्व करें तो साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा स्क्वायरिंग करके, और ये 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर वाई होगा। 4 और 4 कैंसिल, यानी कि साइन एक्स का वैल्यू आएगा 1, यहां पर साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू 1, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या, सॉरी स्क्वायर रूट निकालने पर मॉड्यूलस साइन वाई का वैल्यू भी आएगा 1, ये भी 1 ये भी 1, यानी कि साइन एक्स जो है वो इक्वल क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ साइन वाई के इक्वल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन जनरेट हो रहा है। क्या ऐसा इक्वेशन ऑप्शन में है? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसी टाइप के कुछ ना कुछ इक्वेशन जो है वहां पर बन रहे थे, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन वाई, दैट्स द आंसर हियर। ठीक है, यहां पर इक्वल टू 2 क्यों लिया, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें इसके ऊपर से इक्वेशन बनाना था, और इक्वेशन बनाने के लिए सॉल्यूशन कुछ करना था, तो ये 2 तक जा सकता है और ये भी 2 तक जा सकता है, तो अगर दोनों 2 के इक्वल हो जाए तो वो इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई ये वैल्यूज हमने लिए, मतलब 2 के इक्वल उसको लिया, और उसके ऊपर से साइन एक्स का वैल्यू तो डायरेक्ट 1 ही आ रहा है, लेकिन साइन स्क्वायर का वैल्यू 1, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ साइन वाई क्या आएगा, 1 आएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि ये इक्वेशन जो है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो थर्ड फोर्थ में होगी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में होगी, सेकंड थर्ड में होगी, या फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में होगी, उसको हमें पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट यूज करने की, समझने की ट्राई करते हैं, है ना। तो इसको भी कुछ इस तरह से लाने की ट्राई करते, देखते हैं यहां पर क्या होता है। तो अपने पास सबसे पहले क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो 1/2 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो देखो 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला आता है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला आता है। और 2 साइन स्क्वायर अल्फा जो है उसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। तो दोनों चीजों में फॉर्मूला अप्लाई कर ले, तो पहले में क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स माइनस 2 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, यानी कि माइनस अप्लाई होने पर क्या आएगा, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यानी कि -1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि वंस अगेन 2x प्लस 2। तो ये प्लस और माइनस वाला तो निकल लिया, ये x और x भी गया, तो क्या बचा 1/2, ये बचा -1 प्लस कॉस 2, क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है, माइनस को भूख लगने पर खा जाता है ना। चलिए, तो ये इसमें से अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो -1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2, यानी कि 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, फिर से यहां पर आ गए हम, तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा का क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर 1। ठीक है ना, ये 2 अल्फा है तो ये सिर्फ अल्फा होगा, मतलब कि ये 2 और 2 भी गया,
तो क्या बना यहां पर हमारे पास बना y इक्वल टू नेगेटिव साइन स्क्वायर 1। ये लाइन का सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया हमारा, y इक्वल टू नेगेटिव साइन स्क्वायर 1। अब इसमें x तो कहीं पर भी है ही नहीं, x कहीं पर भी नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया, y इक्वल टू नेगेटिव कांस्टेंट, ऐसा कुछ लाइन हो गया, हाँ या ना? क्या लाइन हो गया, y इक्वल टू नेगेटिव b जैसा कुछ लाइन हो गया। अब y इक्वल टू नेगेटिव b है, जहां पर b जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि वो क्या है, साइन स्क्वायर 1 है। अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और माइनस लगाने पर डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो y इक्वल टू नेगेटिव b, यानी ये आपका लाइन होगा y इक्वल टू माइनस बी जैसा या फिर माइनस साइन स्क्वायर 1 जैसा। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। तो y इक्वल टू कुछ ना कुछ है कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, या तो फर्स्ट सेकंड में होगा या फिर थर्ड फोर्थ में होगा। नेगेटिव है तो डेफिनेटली थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही वो जा सकता है, वहां से और कहीं पर भी नहीं जा सकता है। डन है इतनी चीज, ठीक है। तो लाइन को सिंप्लीफाई सबसे पहले करना और उसके बाद उसका क्वाड्रेंट जो है हम डिसाइड कर सकते हैं। इफ वी आर गेटिंग स्लोप तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर भी कमेंट हम दे सकते हैं कि पॉजिटिव स्लोप है तो क्या बिहेवियर होगा, नेगेटिव स्लोप है तो क्या होगा। ये आपने स्ट्रेट लाइन में भी सीखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नंबर 11 हियर। ओके, क्या बोल रहा है कि बॉक्स एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिनोट कर रहा है, हम सब जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर जीआईएफ फंक्शन को। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये हमारा पहला इक्वेशन है और यहां से हमारा दूसरा इक्वेशन है। उसके कैसे कैसे सॉल्यूशंस है उसके बारे में डिस्कस करना है। चलिए इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन देना है। तो सबसे पहले देखो, ऑप्शन जो है चारों ऑप्शन अपने, उस चारों ऑप्शन में क्या देख रहा है, कुछ ना कुछ क्वाड्रेंट के ऊपर बात हो रही है यहां पर, है ना। पहले ऑप्शन में π/2 से 2π/3 का एक क्वाड्रेंट है और दूसरा एक क्वाड्रेंट है पाई से लेकर 7π/6 तक का, ठीक है। फिर यहां पर भी π/2 से 2π/3 और पाई से 7π/6 है, यहां पर भी π/2 से 2π/3, 7 पाई से 7π/6 है। तो हर जगह पर अल्टीमेटली चारों ऑप्शन मिलकर दो अलग अलग हम थीटा की डोमेन जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। पहला डोमेन है π/2 से 2π/3 और दूसरा डोमेन है पाई से लेकर 7π/6 तक। तो हम भी क्या करेंगे, दोनों के ऊपर इंडिविजुअल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर पहला वाला थीटा बिलोंग टू π/2 टू 2π/3, चलिए तो उसमें साइन थीटा और नेगेटिव कॉस थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा वो पता लगाते हैं। तो देखो थीटा अगर π/2 से 2π/3 है तो साइन थीटा कहां से कहां तक जाएगा, 2π/3 का वैल्यू आएगा √3/2 और π/2 का वैल्यू आएगा 1। तो साइन थीटा √3/2 से 1 तक जाएगा, यानी कि 0 से 1 में रहेगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इसमें से किसी भी वैल्यू को आप ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज रहेगा 0, क्योंकि ब्रैकेट भी तो ओपन है यहाँ पर। पहली बात क्लियर। चलो थीटा की इसी वैल्यू के लिए कॉस थीटा कहां से कहां तक जाएगा, तो कॉस थीटा विल लाई बिटवीन, चलिए 2π/3 में उसका वैल्यू आएगा -1/2 और π/2 पर वैल्यू आएगा 0, यानी कि ये आएगा -1/2 से 0 में। तो नेगेटिव कॉस थीटा की बात करनी है तो नेगेटिव कॉस थीटा विल लाई बिटवीन 0 से 1/2 में, ओके। और उसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले तो वो भी रहेगा 0, क्योंकि 0 से हाफ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डेफिनेटली 0 ही रहेगा। तो पहले इक्वेशन में देखो x का कोफिशिएंट भी 0, y का कोफिशिएंट भी 0। इक्वेशन क्या बना, 0x प्लस 0y इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0। तो
ये आ गया 0x प्लस 0y इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0। कुछ नहीं कर सकते इसमें, हम आगे नहीं जा सकते, मतलब ये कोई इक्वेशन नहीं है, बस एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। तो जो भी अब डिपेंड करेगा वो सेकंड इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। तो अब क्या करते हैं, थीटा की इसी डोमेन के लिए कॉट थीटा को पता लगाते हैं कि वो क्या है। चलिए, तो π/2 से 2π/3 है, थीटा बिलोंग करता है π/2 से 2π/3। कॉट थीटा कहां पर बिलोंग करेगा, तो देखो कॉट π/2 जो होगा, कॉट π/2, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, cos π/2 अपॉन sin π/2, यानी cot π/2 0 रहेगा, और cot 2π/3 जो आएगा वो -1 अपॉन √3 आएगा। तो ये आएगा -1 अपॉन √3 से लेकर 0 तक। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो रहेगा वो रहेगा -1, क्योंकि ये -1 से 0 में लाई करता है ये वाला, ठीक है। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, यानी कि दूसरा इक्वेशन क्या आया, -x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो आपका सेकंड इक्वेशन आएगा -x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू वाई। इस लाइन के ऊपर सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि पहला वाला तो 0 इक्वल टू 0 हो गया था, तो वो तो हमारा कुछ काम का था नहीं। तो इसके ऊपर जो मिलेंगे वो ऑलवेज क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे ना। तो इसके सॉल्यूशन कितना आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे इसके। क्लियर हो गया। तो पहले π/2 से 2π/3 जो है वहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो देखो ये वाला यूनिक सॉल्यूशन डिनोट कर रहा है, तो वो भी निकल गया, ये वाला भी निकल गया। अब दूसरे क्वाड्रेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है वो डिसाइड करना बाकी रहा है। तो दूसरे इक्वेशन के लिए, दूसरे क्वाड्रेंट के लिए पाई से 7π/6 लेते हैं। चलिए, यहां पर फॉर थीटा बिलोंग टू पाई से 7π/6, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए, तो उसमें साइन थीटा सबसे पहले क्या होगा, साइन थीटा कहां पर बिलोंग करता है, साइन पाई तो 0 होगा और 7π/6 यानी -1/2 आएगा। तो -1/2 से 0, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो आएगा -1। चलिए, ठीक है। कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा कहां पर लाई करेगा, ये -1 आएगा और ये -√3/2, ठीक है। तो ये आएगा -1 टू -√3/2, यानी कि नेगेटिव कॉस थीटा जो होगा वो आएगा √3/2 से 1 तक, ठीक है। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, नेगेटिव कॉस थीटा का आएगा 0, क्योंकि ये 0 से 1 का सबसेट हो गया है ना। चलिए, अब उसी में फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा हमारा, फर्स्ट इक्वेशन साइन थीटा इंटू एक्स यानी कि -x प्लस कॉस थीटा इंटू वाई यानी कि 0 इंटू वाई इक्वल टू 0, यानी कि हमें मिला x इक्वल टू 0। हमें क्या मिला यहाँ पर, x इक्वल टू 0 मिला, पहला इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन के लिए कॉट थीटा कहाँ लाई करेगा, देखते हैं। चले, कॉट थीटा में देखो पाई, तो कॉट पाई यानी कि कॉस पाई अपॉन साइन पाई, यानी कि वो होगा अनडिफाइंड। क्या रहेगा, अनडिफाइंड, यानी कि इंफिनिटी रहेगा ना, और वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और कॉट में 7π/6 यानी कि वो कितना रहेगा, √3 रहेगा। यहां पर कोई गलती नहीं की ना मैंने, एक मिनट, हाँ, अच्छा यार 2π/3, हाँ सही, ओके। 7π/6 में वो क्या रहेगा, √3 रहेगा, ठीक है, यानी कि यहां पर आएगा √3 से लेकर इंफिनिटी। तो कॉट थीटा का जो वैल्यू आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में वो क्या आएगा, ठीक है, जब वो 1 से 2 के बीच में होगा, √3 से लेकर 2 के बीच में, तो उसका वैल्यू 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, इसी तरह आगे आगे जा सकता है। उसके अलग अलग काफी सारे वैल्यूज मिल सकते हैं, ये बात सही है। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, कॉट थीटा इंटू एक्स यानी कि nx
प्लस वाई इक्वल टू क्या है, वो 0 है। ओके चलिए, तो अभी इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो इसमें x का वैल्यू 0 डालने पर y का वैल्यू भी आएगा 0। x का वैल्यू यहाँ पर अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। तो इसका हमें सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिला। यूनिक सॉल्यूशन इसका क्या आया, x, y इज 0, 0। इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें नहीं मिल रहे थे। तो फाइनली कंक्लूड क्या कर पाए कि पहले क्वाड्रेंट में, मतलब पहला जो डोमेन है वहां पर इनफाइनाइट है, दूसरे में यूनिक है। यानी कि ऑप्शन यहां पर, चलो इनफाइनाइट पहले वाले में और दूसरे में यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि पहला ऑप्शन जो है ए वो हमारा राइट ऑप्शन हुआ। तीसरा हमारा ऑप्शन, सॉरी चौथा ऑप्शन निकल गया, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, यूनिक सॉल्यूशन मिला था। समझ में आ रहा है कैसे थीटा के डोमेन के ऊपर से साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा का हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर थीटा बिलोंग टू π/4 टू π/2 दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है वो पता लगाना है। चलिए π/4 टू π/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन उसमें साइन थीटा जो है कॉस थीटा से ग्रेटर होता है, बस दूसरा कुछ होता नहीं उसमें। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का पावर 4 जो है उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पावर 2 का पावर 2, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और 4 साइन का पावर 6 है तो उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3 लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर का क्यूब, है ना। चलो इसको सिंप्लीफाई करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर आएगा 6 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्यूब। चलो ये 1 हो गया, ये भी हो गया 1। ठीक है, मतलब निकाल नहीं रहे, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 1 हो गया। तो ये 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, ये 6 इंटू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर a माइनस बी का क्यूब अगर लगा ले तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, फिर क्या आएगा माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ऑलराइट, चलो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6 प्लस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 माइनस 4 कॉस रेस टू 6 माइनस 12 कॉस स्क्वायर प्लस 12 कॉस रेस टू 4। चलिए तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर, देखो पीछे के हर एक टर्म में कॉस वाला ही टर्म है, तो इस साइन स्क्वायर को हटा के उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अगर लिख ले और दूसरा कॉस स्क्वायर एज इट इज था, ये 3 4 माइनस 12 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 6 प्लस 12 साइन इंटू कॉस प्लस 4, पीछे वाला सभी एज इट इज ही है अभी भी। ठीक है, एज यू कैन सी हियर ये माइनस वाला और ये प्लस वाला टर्म जो है वो निकल जाएगा। दूसरा कांस्टेंट नंबर्स का सम कर देते, 6 4 10 प्लस 3 13।
ठीक है, और क्या था, इस 12 cos स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 12 cos स्क्वायर माइनस 12 cos पावर 4, तो प्लस 12 cos स्क्वायर माइनस 12 cos टू द पावर 4। फिर क्या बचा था अंदर, ओके ये निकल गया, ये भी हमने कंसिडर कर लिया है, माइनस cos पावर 6 माइनस cos स्क्वायर और प्लस 12 cos पावर 4। ठीक है, तो माइनस 4 cos पावर 6 माइनस 12 cos स्क्वायर और प्लस 12 cos टू द पावर 4। तो एज यू कैन सी प्लस और माइनस वाला निकल रहा है, यहाँ पर भी माइनस और प्लस वाला निकल रहे हैं, तो बाकी क्या बच रहा है 13 माइनस 4 cos टू द पावर 6। ठीक है, 13 माइनस 4 cos टू द पावर 6, यानी कि ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर हियर। ठीक है, थोड़े हमने स्टेप आपको एक्सपांड करके ज्यादा लिखा है, इसलिए यहाँ पर थोड़े स्टेप आपको दिख रहे हैं, यानी कि वरना आप ये जो स्टेप है बीच के सेकंड स्टेप को स्किप कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर भी जा सकते हैं, तो 2-3 स्टेप का ही एक्चुअली एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेकिन एलैबोरेट करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिखाया गया है, आप यहाँ से सेकंड स्टेप कट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको करने के बाद डायरेक्टली ही आप जो बीच का टर्म है ये वाला, ये भी कैंसिल कर सकते हैं, मतलब स्किप कर सकते हैं उसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या बोल रहे हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन पाई बाई 2, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। तो उसमें x के कितने सॉल्यूशन जो है वो बन रहे हैं इस इस पोर्शन में 0 से पाई बाई 2 में, वो हमें पता लगाना है यहाँ से। ठीक है, मतलब हमें इस x के कितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो सॉल्यूशन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। तो हम sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0 जो है, ठीक है, उसमें पहले और लास्ट वाले जो है टर्म उसको इस तरह से अगर मर्ज कर दे तो इनका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस साइन 2x विल बी एज इट इज। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, ये बनेगा 2 साइन 2x, कॉस में नेगेटिव x बनेगा, लेकिन कॉस इवन फंक्शन है तो वो कॉस x अगर हम लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर साइन 2x इक्वल टू 0, तो 2 साइन साइन 2x अगर कॉमन निकाल दे तो अंदर बचेगा 2 cos x माइनस 1, तो साइन 2x बनेगा 0 और दूसरा cos x जो बनेगा वो बनेगा 1/2। तो 0 से पाई बाई 2 में साइन 2x अगर 0 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0, और यहाँ पर cos x अगर 1/2 है तो वहां पर x का सॉल्यूशन क्या आएगा, पाई बाई 3। तो दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो 0 से पाई बाई 2 में आ रही है, यानी कि यहाँ पर पॉसिबल सॉल्यूशन कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, यहाँ पर अगर ये जो 0 से पाई बाई 2 की जगह कोई 0 से पाई होता तो यहाँ पर और भी ज्यादा वैल्यूज हम ले सकते थे, जो इसको भी सेटिस्फाई करती हो और उस डोमेन को भी सेटिस्फाई करती हो उसके जैसी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यू ऐसी है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। चाहो तो आप दोनों वैल्यूज यहाँ पर डाल के इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो 0 डालने पर 0 0 0 आएगा सब कुछ, तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा। पाई बाई 3 डालने पर साइन पाई बाई 3 क्या रहेगा, √3/2, 2 पाई बाई 3 वो भी √3/2, और 3 पाई बाई 3 यानी कि साइन पाई वो रहेगा 0, तो वो √3/2 माइनस √3/2 प्लस 0 यानी कि वो भी रहेगा 0। तो सभी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, सो दैट्स वाई दिस 2 आर आवर पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है उसका जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 में थीटा की जितनी भी वैल्यूज है उनका सम निकालना है,
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसी सम ऑफ वैल्यूज निकालने। चलिए तो इक्वेशन क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस पावर 4 है, ठीक है, यहां पर दिख रहा है सबको क्लियरली, क्या है ये, कॉस का पावर है 4, ठीक है। तो चलिए अब उस कॉस पावर 4 को मैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, बोल सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो उसको हमें या तो साइन के टर्म में लाना पड़ेगा या तो कॉस के टर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में से एक रास्ता होता है हमारे पास। तो मान लेते हैं मैं इसको कॉस के साइन के टर्म में ले आऊं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर होगा, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन रेज टू 4 2 थीटा इक्वल टू 3/4 आएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 माइनस 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा और इक्वल टू 3 है तो लेफ्ट साइड आएगा -3 इक्वल टू 0। ओके, तो फाइनली क्या बना, देखो 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी यहां पर पावर 4 होगा, 4 साइन टू द पावर 4 2 थीटा, ये प्लस 4 साइन स्क्वायर और ये माइनस 8 साइन स्क्वायर का आएगा -4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 4 minus 3 plus 1 equal to 0. As you can see, this is also becoming a perfect square here. तो हमें क्या मिल रहा है कि 2 sin square 2 थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 0 मिल रहा है, यानी कि sin square 2 थीटा हमें मिल रहा है 1/2, ठीक है। sin square 2 थीटा हमें क्या मिल रहा है 1/2, यानी कि हम लिख सकते हैं sin square 2 थीटा इक्वल टू sin square π/4। तो जब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई आए तो वहां पर जनरल सॉल्यूशन क्या आता है थीटा का, यानी कि 2 थीटा का, यहां पर क्या आएगा n पाई प्लस और माइनस वाई, ठीक है। यहां पर नोट कर लो इक्वेशन क्या आता है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई जैसा अगर आए तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस वाई होता है, ठीक है। अब इसमें से थीटा की ऐसी वैल्यूज निकालनी हमें जो 0 से π/2 के बीच में हो, वो हमें गिवन था, देखो यहां पर पहला क्वाड्रेंट। तो ठीक है, लेट यहां पर हमें थोड़ा ट्रायल एरर करते हैं, लेट n इक्वल टू अगर मैं 0 ले लूं तो थीटा क्या आ जाएगा, देखो ये तो 0, ये प्लस और माइनस π/8 आएगा ना, तो एक बार प्लस π/8 लेते हैं, दूसरा आएगा माइनस π/8, माइनस π/8 तो 0 से π/2 में बिलोंग नहीं करेगा, सिर्फ ये एक बिलोंग करेगा, तो एक ये सॉल्यूशन बनेगा। मान लेते हैं n का वैल्यू अगर हम 1 ले ले तो थीटा क्या आ जाएगा, 2 थीटा समझ लो, देखो पाई प्लस प्लस और माइनस π/4 आएगा, तो यानी कि ये आएगा 5π/4 और 3π/4 और डिवाइड बाई 2 कर दे तो 5π/8 और 3π/8 आएगा। 5π/8 जो है π/2 को एक्सीड कर जाएगा तो वो नहीं आएगा, लेकिन 3π/2 जो 3π/8 है वो π/2 को एक्सीड नहीं करेगा, तो वो हमारा सॉल्यूशन आ सकता है। n इक्वल टू अगर हम 2 ले लें तो यहां पर क्या आएगा 2π प्लस और माइनस π/4, यानी कि 8 + 1 9π/4 या फिर 7π/4, यानी कि फाइनल आंसर बनेगा 9π/8 या 7π/8। दोनों के दोनों π/2 को एक्सीड कर रहे हैं, मतलब वहां पर आगे नहीं जा सकते। तो अब फर्दर जाने की n इक्वल टू 3 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन n इक्वल टू -1 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो -1 के लिए -π प्लस और माइनस π/4, तो माइनस में चेक करने की भी अब मुझे जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि ये बनेगा इधर -5π/8, इसके ऊपर थीटा क्या बनेगा -5π/8 या फिर -3π/8 बनेगा, दोनों 0 से लेस है। तो हमारे पास दो पॉसिबल सॉल्यूशन यही आए हैं, π/8 और 3π/8 उनका सम करना है, तो यानी कि वो हो गया 4π/8 यानी कि π/2। ऑलराइट, तो सम क्या होगा हमारा सॉल्यूशंस का π/2 होगा। हियर इज द ऑप्शन ए आवर आंसर।
क्लियर हो रहा है ये चीज? ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट इस तरह से ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा हमें ट्रायल एरर करना पड़ेगा रैंडम वैल्यूज लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर क्या है कि s इक्वल टू थीटा, ठीक है, थीटा लेना है, जहां पर थीटा जो है -2π से +2π में बिलोंग करता है। दूसरी चीज वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, तो हमें सारे एलिमेंट्स का सम निकाल कर लाना है। s के जितने भी एलिमेंट, मतलब कि थीटा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है उनका सम लाना है, मतलब जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा पहले से ही लिख देता हूं ताकि इक्वेशन बनने लगे फटाफट से। चलो ये क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा -2 = 0 आएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ होगा कि 2 sin स्क्वायर थीटा -4 sin थीटा प्लस sin थीटा -2 = 0। तो फाइनल फैक्टराइजेशन इसका आएगा 2 sin थीटा +1 × sin थीटा -2। तो आइदर sin थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 और sin थीटा की वैल्यू आएगी 2, बट ये वाली होगी नॉट पॉसिबल क्योंकि sin थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। अब sin थीटा 1/2 आए, ठीक है, ऐसे -2π से +2π के बीच में सारी हमें वैल्यूज जो है वो, सॉरी -1/2 आएगा, -1/2 ऐसे ही -2π से +2π के बिटवीन सारी वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि sin थीटा अगर -1/2 है तो थीटा क्या हो जाएगा, nπ प्लस -1 का पावर n इंटू -π/6 हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन है कि नहीं है? ठीक है, चलो n = 0 से स्टार्ट करते चला जाए। n = 0 लेने पर थीटा क्या आ रहा है, ये वाला 0, ये वाला 1 और ये वाला -π/6, यानी कि ये -π/6 -2π से +2π में लाइक कर रहा है तो चलेगा। n = 1 के लिए थीटा क्या आएगा, पाई, ये वाला माइनस और ये भी माइनस, मतलब पाई प्लस π/6 आएगा। तो बिटवीन -2π to +2π है तो चलेगा। n = 2 लेने पर थीटा, चलो 2π, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो 2π - π/6 रहेगा, तो डेफिनेटली 2π से लेस है तो बिटवीन -2π to +2π रहेगा। n = 3 चेक कर देते हैं, तो थीटा क्या आएगा, 3π, ये वाला माइनस ये भी माइनस, 3π प्लस π/6, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक्सीड कर गया 2π को। अभी -1 चेक करते हैं, चलिए, तो यहां पर आएगा -π, ये वाला -1 ये भी -1, मतलब -π और प्लस π/6, तो डेफिनेटली -2π से बड़ा वैल्यू है, मतलब कि -2π to +2π में बिलोंग करेगा। -2 ले ले तो -2π, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, मतलब यहां पर आएगा -π/6, तो ये -2π से लेस हो गया, मतलब ये हमारा नहीं चलेगा। तो थीटा की यही 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, उनका सम कर देंगे। चलो फटाफट, तो सम क्या हो जाएगा, -π/6 प्लस π प्लस π/6 प्लस 2π -π/6 -π और प्लस π/6। तो देखो प्लस और माइनस π/6 तो निकल रहे सब जगह से, प्लस और माइनस π भी निकल दिए, तो आंसर बचा 2π, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, समझ में आ रहा है कैसे वैल्यूज निकाल रहे हैं हम लोग? ऑलराइट, चलिए, तो इस तरह से मतलब 0 के आसपास की 2-3 वैल्यू आप चेक करोगे तो आपको डेफिनेटली वहां पर क्लियर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं आज का। क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता लगाने हैं -5 टाइम्स π/2 से +5 टाइम्स π/2 के बीच में।
ठीक है, चलिए तो इसको हम देखने की, आप समझने की ट्राई करो। देखो एक साइड साइन टू द पावर 4 में सिर्फ x है, जबकि दूसरी बार टाइम दूसरे साइड है 3x। तो दोनों को हम मैच कर नहीं सकते डायरेक्टली, तो क्योंकि फिर cos का 3x वाला फॉर्मूला लगाने के बाद उसका स्क्वायर का सॉल्यूशन करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे समझना। देखो हम ये तो जानते हैं कि sin x जो होगा वो -1 से +1 में ही रहेगा, तो पावर 4 करेंगे तो वो 0 से 1 में चला जाएगा, और उसमें 1 ऐड करने पर वो 1 से 2 में चला जाएगा, यानी ये राइट है ये वाला चीज। कॉस में देखो तो x की जगह 3x से 4x से इनफाइनाइट x से कुछ भी है, डजंट मैटर। कॉस में वो ऑलवेज क्या रहेगा, बिटवीन -1 to +1 रहेगा, है या ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर करने पर वो चला जाएगा बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो ये भी हमें मिल चुका है। अब देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इस दोनों को हमें इक्वल करना है तो cos स्क्वायर 3x का वैल्यू होना चाहिए था 1, और 1 + sin⁻⁴ का वैल्यू भी होना चाहिए 1, क्योंकि ये 1 की तरफ जाएगा, ये भी 1 की तरफ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को मिल सकते हैं। यानी कि दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि यस 1 + sin⁴x शुड इक्वल टू 1। सिमिलर वे cos स्क्वायर 3x मस्ट इक्वल टू 1। डन, ठीक है, तभी दोनों इक्वल होंगे। अगर ये 1 के इक्वल है तो यानी कि sin⁴ जो है वो 0 हो जाएगा। अगर sin⁴ 0 है तो sin² x इक्वल टू sin² 0, यानी कि x का सॉल्यूशन आएगा n π ±0, यानी कि n π रहेगा, ठीक है। x का जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, n π। यहां पर देखो cos स्क्वायर इक्वल टू 3x, यानी कि cos स्क्वायर 3x इक्वल टू cos स्क्वायर 0 होगा। तो यहां पर 3x का सॉल्यूशन क्या आएगा, n π, यहां पर भी आएगा, लेकिन दोनों में सेम n यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों चीज डिफरेंट है। दोनों इक्वेशंस अलग अलग होके n और m का ऐसे वैल्यू रहेगा कि दोनों मिक्स हो सकेंगे। तो यहां पर हमने लिया m, यहां पर लिया n भी कोई इंटीजर है, m भी कोई इंटीजर है। तो अब हमें -5π/2 से +5/2 +5 टाइम्स π/2 के बीच की वैल्यूज सारी निकालनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो, ठीक है। तो -5π/2 जो है उसमें देखो ये तो पाई का मल्टीपल होगा, ये भी पाई का मल्टीपल होगा, तो उसके बीच में पाई के मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे देख लो, सिंपल सी चीज है। -5π/2 यानी आप उसको लिख सकते हो -2π -π/2। तो ये -2π से लेकर 2π + π/2 तक है, ठीक है। तो इसके बीच में पाई के मल्टीपल कौन कौन आए, -2π आया, -π, 0π और 2π, ये सारे पाई के मल्टीपल आए जो दोनों में आएंगे पाई के मल्टीपल में। यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आए, 5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। डन 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 डन, है ना। अरे इस चीज समझ में यहाँ पर कि किस तरह से सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि दोनों में पाई के मल्टीपल सेम ही आ रहे थे, यानी कि कॉमन सॉल्यूशन इसके क्या आएंगे, इस ये जो वाला डोमेन है या फिर एक्स का ये जो भी डोमेन है उसमें पाई के सारे मल्टीपल होंगे, हमारे आंसर जो होते हैं 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे वहां पर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लस आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा कि S जो है, S बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग टू R, S जो है वो अल्फा बिलोंग टू R का सारा सेट है, और ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। उस इक्वेशन को एक उसका एक सॉल्यूशन जो है वो अल्फा है, तो S का S सेट जो है वो किस यहाँ पर इंटरवल के इक्वल होगा वो पता लगाना है।
तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, यहाँ से अल्फा को निकालना है कि वो अल्फा कहाँ पर लाई कर रहा है, वही हमारा सॉल्यूशन हुआ एस। चलो तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, cos 2x प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7 है। ठीक है, तो इसको cos 2x है, यहाँ पर x है और दोनों प्लस इक्वल के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, ये अल्फा साइन एक्स माइनस 2 अल्फा माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्या बना, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा साइन एक्स 7 प्लस 1 8 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल दो तो ये माइनस, ये प्लस बन गया, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा। ठीक है, इतनी चीज। ऑलराइट, अब देखो यहां से अगर हम साइन एक्स कॉमन निकाल दे तो 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बचेगा। क्या बचेगा यहाँ से, 2 साइन एक्स माइनस अल्फा, और यहां पर माइनस 2 अगर कॉमन निकाल दे, नहीं, एक यहाँ पर गलती कर दी, शायद मैंने कॉमन लेने में गलती कर रहे हैं हम लोग। एक काम करते हैं, हाँ, इसमें से और इस वाले में से 2 कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 बनेगा। ठीक है, और रिमेनिंग में से माइनस अल्फा कॉमन ले ले तो साइन एक्स माइनस 2 बनेगा। ओके, अब देखो इसका फर्दर फैक्टराइजेशन तो साइन एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स प्लस 2 होगा ही होगा। तो दोनों में से साइन एक्स माइनस 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, देखो 2 इंटू साइन एक्स प्लस 2 बचेगा और यहां पर बचेगा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा मुझे, आइदर साइन एक्स इक्वल टू 2 मिलेगा और यहां पर हमें मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू अल्फा बाई 2 माइनस 2 मिलेगा। ठीक है, अल्फा बाई 2 माइनस 2 मिलेगा। तो देखो साइन एक्स इक्वल टू 2 तो नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू 2 आ नहीं सकता, मतलब कि अगर इस इक्वेशन को कोई सॉल्यूशन है तो वो यहीं से मिल सकता है हमें, क्योंकि लिखा है ना कि हैज अ सॉल्यूशन, उसको एक सॉल्यूशन है तो वो यहीं से आना चाहिए। उसके लिए अल्फा का हमें रेंज फाइंड करना है। तो देखो साइन एक्स इक्वल टू अल्फा बाई 2 माइनस 2 हो गया, तो बहुत ही सिंपल है, हम ये तो जानते ही है कि माइनस 1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से इसको हम लिखते हैं अल्फा बाई 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो अल्फा को बना सकते हैं सब्जेक्ट हमारा, तो पहले प्लस 2 कर देंगे तो यहां पर आएगा 1 अल्फा बाई 2 लेस देन इक्वल टू 3। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि अल्फा कहां पर बिलोंग करेगा, 2 से 6 में। तो s क्या होगा, 2 से 6 होगा। ऑलराइट, s हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो यहां पर इस इक्वेशन का फर्दर फैक्टराइजेशन जो करना है यहां से यहां तक, इस थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप तक, वो एक मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह से हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो हमें पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फर्दर जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली उसको लाइक किया कीजिए। ठीक है, उसके ऊपर कमेंट दिया कीजिए, प्लस वीडियो को शेयर भी जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम भी इसी तरह से आपके लिए अलग अलग सीरीज जो है वो कंप्लीट करते जाए। ओके, गुड बाय एंड जय भारत।